अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक हाफिज जी एकेडमी। आज की वीडियो में हम हरकत के बारे में पढ़ेंगे और हरकत का सबक जो है मुकम्मल हमने पढ़ना है और इसके कवायद यहाँ पर लिखे हुए उसूल इस तख्ती को पढ़ने के किस तरह का से इस तख्ती को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक एक चीज़ पहले मैं आपको यहाँ तक जो है समझा देता हूँ। इसके कवायद जो है इस सबक को पढ़ने के, फिर इस सबक को पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है लिखा हुआ जी, हरकत की जमा हरकत है। हरकत की जमा हरकत है, यानी ज़बर एक हरकत, ज़ेर एक हरकत और पेश एक हरकत है। अगर हम तीनों को कहेंगे तो हरकत कहेंगे, एक को कहेंगे तो हरकत। ठीक है, हरकत हरकत। ठीक है, हरकत की जमा हरकत है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है, तीनों का हरकत कहते हैं। ज़बर और पेश हरफ के ऊपर होता है, जबकि हरफ ज़ेर जो है हरफ के नीचे होता है। ठीक है, ज़बर हरफ के ऊपर, पेश हरफ के ऊपर है और ज़ेर हरफ के नीचे होता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ज़बर को अदा करते हुए मुंह और आवाज़ को खोलकर अदा करेंगे हम, ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर और पेश दोनों होठों को गोल करके अदा करेंगे। जैसे हमज़ा ज़बर आ, जब ज़बर को पढ़ेंगे मुंह और आवाज़ को खोल कर पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, सा ज़बर सा। ठीक है, ज़ेर को अदा करते हुए आवाज़ को नीचे गिराकर अदा करेंगे। जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी। ठीक है जी, और पेश को अदा करते हुए होठों को गोल करके अदा करेंगे। जैसे हमज़ा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू। आगे हमें बताया जा रहा है कि हरकत को किस तरह पढ़ेंगे। खींच के पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे, कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। वो इसका एक उसूल लिखा हुआ है, कायदा लिखा हुआ है कि हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। ठीक है, बगैर खींचे पढ़ना है हमें। अच्छा, खींच के कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, जो गलत तरीका है। खींच कर ऐसे पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर आ, ये गलत हो जाएगा। हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, ये गलत है क्योंकि खींच रहा हूँ मैं, खींचना नहीं है। ठीक है जी, बगैर खींचे पढ़ना है, बगैर खींचे और बगैर झटका दिए। झटका कैसे आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तवज्जो के साथ सुनिए, क्योंकि झटके से बाज़ औक़ात दोस्त हमारे पढ़ रहे होते हैं, गलती कर रहे होते हैं। बाज़ खींच कर पढ़ रहे होते हैं और बाज़ झटका देकर पढ़ रहे होते हैं। झटका कैसे दे के पढ़ते हैं बाज़ औक़ात जो गलत पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, बा बी बू, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर झटका दे रहा हूँ। झटका देकर हमें नहीं पढ़ना, हरकत को बगैर खींचे पढ़ते हैं, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ेंगे मारूफ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। ठीक है जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है हरकत को बगैर खींचे पढ़ना है, बगैर झटके दिए पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलिफ पर कोई हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर अलिफ के ऊपर ज़बर आ गई, यहाँ पर ज़ेर आ गई, यहाँ पेश आ गई, तो अलिफ क्या बन गया, अब अलिफ नहीं रहा, अलिफ हमज़ा बन गया। ये है तजवीद का उसूल। ठीक है जी, तो अलिफ को हमज़ा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटा पढ़ेंगे, और रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे कि मिसाल ये रही, यहाँ पर रा के ऊपर ज़बर है तो रा को मोटा पढ़ेंगे, रा के ऊपर पेश है तो रा को मोटा पढ़ेंगे, और रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये हो गए इस तख्ती को पढ़ने के उसूल, कवायद, सबक। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इस सबक को पढ़ने के हवाले से। ये कवायद है, इस सबक के उसूल हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हरकत, सबक नंबर 3, हरकत। ठीक है, हिज्जे करेंगे पहले और साथ में रवा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, सा ज़बर सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी
جو، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ یہاں پر نیلے والے حروف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ نیلے والے حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، ان حروف کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خ زبر خ، خ زیر خی، خ پیش خو، خ خی خو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، آگے میں رواں پڑھ دیتا ہوں، اور را رو، اور اس را کو باریک پڑھیں گے ری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے مکمل اس تختی کو پڑھنا ہے، اور یہ جو نیلے والے حروف ہیں انہیں موٹا پڑھیں گے، ص سی سو ض ض دو ط ط تو، ٹھیک ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا مکمل۔ پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے کمنٹ کر کے پوچھ لینا ہے۔ یہ سبق یہاں تک ہے، یہ تختی یہاں تک ہے، اور پھر یہ جو تختی ہوگی اگلے والی، وہ اس تختی کو صرف رواں میں پڑھنا ہے، اور اس کو جو ہے ان میں دونوں میں فرق کرنا ہے، تا تو، تی تی، تو تو، اس کو باریک پڑھنا ہے، ان کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ملتے جلتے حروف ہیں جو ایک مخرج سے زیادہ ہوتے ہیں، دونوں میں واضح فرق کر کے پڑھنا ہے، اور اس تختی کو رواں میں پڑھنا ہے۔ یہ بھی حرکات کی تختی ہے، اور یہ صرف رواں میں پڑھی جائے گی، اور یہ ہجوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ ہجوں کے ساتھ ساتھ رواں بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے اگلی تختی میں پڑھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے کمنٹ کر کے پوچھ لینا ہے، وہ چیز آپ کو سمجھا دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جو ہے مکمل قاعدے کو سیکھیں گے، بیسک قاعدے کو، کیونکہ ہمارے بعض دوست احباب نے کہا ہے کہ آپ مکمل قاعدے کی بیسک قاعدے کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیجئے تاکہ ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور دوسرے مسلمانوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین۔ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو کا اپلوڈ کی جائے تو آپ بآسانی جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اپنا قرآن درست کر سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنے خیال، اللہ حافظ۔